Assalamu alaikum everyone. Welcome to the podcast. Today we have an amazing and inspiring motivation startup story of Aisha. So, welcome Aisha. Thank you so much, Aisha, for inviting me on your podcast, for giving me the opportunity. आज की बहुत ही अमेजिंग बात यह है कि हम दोनों के नाम आयशा हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। मुझे थोड़ा सा बताएं कि व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन एंड आपने कहाँ से क्वालिफिकेशन ली है अपनी सारी। अच्छा आयशा, मैं जो हूँ ना वो बेसिकली मेरी जो है ना वो एजुकेशन प्री मेडिकल बैकग्राउंड था मेरा। मैंने एमडी कैट वगैरह ट्राई किया, गैप ईयर भी लिया। फिर उसके बाद हमारे सोसाइटी का एक थिंकिंग है कि या तो आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं भी जो है वो पहले डॉक्टर बनते 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 फिर एंड पे जो है मैंने इंजीनियरिंग की। तो अब जो है मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई है मेरी एयर यूनिवर्सिटी से। 2023 बैच था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इंजीनियरिंग का। हम लोगों ने डिफरेंट इक्विपमेंट बनाए, डिफरेंट डिवाइसेस हम लोगों ने बनाई। और इंजीनियरिंग जो है वो एक अच्छी वास्ट फील्ड है। हम लोगों को डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट को आप बाय हैंड बनाते हैं। मैंने कितने कैपेसिटर्स मतलब तबाह किए हैं, ये सब कुछ अपने हाथों से किया है सब कुछ। थोड़ा सा रफ एंड टफ हो जाता है इंसान, लेकिन फिर भी मतलब अच्छे इट्स वेरी नॉर्मल। स्टार्ट डॉक्टर बनते बनते सारे मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कहते हैं यार तुम तो प्री मेडिकल में थी, तुम इंजीनियरिंग कहाँ से कर ली। और मतलब ऐसा मतलब शायद बायोमेडिकल ही ये फील्ड है जिसमें ऐसा होता है कि आप प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और मतलब बाकी किसी फील्ड में आप लोगों को मतलब प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से नहीं जा सकते आप लोग। राइट। So Aisha, what inspired you to start a skincare product or device या जो भी आप कर रही हैं, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? What is the core of your motivation? अच्छा आयशा, मैंने ना बेसिकली ना बहुत सारी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनीज में इंटर्नशिप की थी। 1 महीने की, 2-2 महीने में, जिसमें पीएफ हॉस्पिटल है, एएफआईसी है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, इसमें डिफरेंट मैंने उसमें इंटर्नशिप की। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि हम लोग पाकिस्तानी नेशन जो है ना, हम लोग दूसरों के प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे होते हैं। हम लोगों का टोटल हमारा फोकस ही होता है कि हमें कोई बनी बनाई चीज़ बना के दे दे, बेशक हमें वो महंगी खरीदनी पड़े। और कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं वो ख़राब होके ना मतलब रखी होती हैं, मतलब ख़राब हो गई हैं, उसका एक स्पेयर पार्ट भी इतना महंगा आता है कि वो पूरी डिवाइस ज़्यादा कॉस्ट करती है उससे। तो फिर हम न्यू डिवाइस मंगाते हैं बजाय स्पेयर पार्ट वो करने के। तो मेरी फील्ड ऐसी थी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इस तरह। तो मैंने ये मतलब फ्लॉ देखा या ये गैप देखा अपनी सोसाइटी में कि हम लोगों को चाहिए कि बजाय इसके कि हम लोग जो मतलब चलो एमआरआई या सिटी स्कैन्स ये वाली चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये चलो हम मंगा लेते हैं, अव्वल तो ये भी बनानी चाहिए लेकिन चलो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो हमें बनानी चाहिए पाकिस्तान में। तो उससे फिर मैंने जो है अपना एफआईपी में हम लोगों का मतलब एक सिस्टम शुरू हुआ था कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके एक डिवाइस बनानी होती है बायोमेडिकल से रिलेटेड ना। तो फिर मेरा बेसिक मोटिवेशन यही था कि मैं जो हूँ पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की इंडिजिनस मेड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मैं जो हूँ कुछ ऐसा बनाऊंगी जो मेरे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मेरे मुल्क की इकॉनमी में से एक्स्ट्रा बर्डन जो है इम्पोर्ट्स का होता जाएगा और हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। Amazing. इंशाल्लाह। Great. Okay. So Aisha, what step did you take to build a team and find investor for your startup? You have team? जी एग्जैक्टली मेरी टीम है। मेरी टीम में लॉयर्स भी हैं, रिसेंट ग्रेजुएट ही हैं क्योंकि हम लोगों को हाँ एग्जैक्टली मेरी टीम में इंजीनियर्स हैं। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर है मेरा भाई सलाहुद्दीन, वो एयर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। एक और मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद मुजम्मिल, वो हायर टेक से उन्होंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो होते हैं मेरे साथ टीम मेंबर। इसके अलावा जो है हमारी सोशल मीडिया की टीम है, अस्मा उनको हेड कर रही हैं। इसके अलावा जो है लीगल, क्योंकि अब मैं बायोमेडिकल की डिवाइस है तो उसको डिफरेंट उसमें मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, डिफरेंट आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, तो वो सारा कुछ डील करने के लिए लॉयर्स भी हैं। तो ये सारे जो हैं मतलब फ्रेश ग्रेजुएट ही हैं, तो इनको मैंने जो है अपने साथ रख के तो थोड़ी सी उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं। थोड़ा सा ये है कि What do you think कि टीम अच्छी होना इम्पोर्टेंट है?
लाइक आप जो स्टार्टअप लेके अपना चल रही हैं, अगर आपकी टीम आपके साथ सपोर्टिव है और टीम आपके साथ बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, अच्छी टीम है, तो आपको क्या लगता है कि ये आपका हेल्प करती है स्टार्टअप में, स्पेशली फॉर गर्ल्स? अच्छा, गर्ल्स के लिए ना हर मतलब आप अगर किसी मेल डोमिनेटिंग फील्ड में है ना, जैसे इंजीनियरिंग में या किसी भी फील्ड में, मैंने सुना भी है जैसे लॉयर्स वगैरह या किसी में भी, तो लड़कियों को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। हमारा मुल्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, लेकिन अभी डिफ़िकल्टीज हैं। पर ये है कि बिल्कुल ये नहीं है कि अंधेरा ही है और बिल्कुल डिफ़िकल्टीज ही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो हमें लेडीज़ के उस पे मतलब मिल जाती हैं। जैसे कि बीइंग गर्ल हम लोगों की थोड़ी इंट्यूशन अच्छी होती है, हम लोग टीम पिकिंग अच्छे से कर लेते हैं, हम राइट, लोग बंदे को हम पहचान कोऑर्डिनेट लेते अच्छे हैं। से कर लेते हैं। हाँ, हम सामने वाले बंदे को पहचान लेते हैं कि ये Right. हमारे साथ चल पाएगा या नहीं पाएगा, तो उस वजह से टीम टीम बिल्डिंग में बीइंग अ गर्ल मुझे मतलब मुश्किल नहीं हुई। लेकिन ये है कि आपको स्टार्टअप बिल्डिंग में थोड़ी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने बहुत सारी सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देखी हैं और Right. मैं बिल्कुल डिटरमिन्ड हूँ कि इंशाल्लाह मैं भी फ्यूचर में अच्छा मतलब स्टार्टअप कर लूँगी, या इंशाल्लाह, लड़कियाँ पाकिस्तान में इंशाल्लाह। कर सकती हैं। यू हैव अ गुड स्टार्टअप। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टअप। ओके, सो हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ दिस यूनिक डिवाइस प्रोडक्ट? आप मुझे बता रहे थे अभी कीवी का कुछ, हाँ, एग्जैक्टली व्हाट इज हाँ। दिस? अच्छा, जब हम ये डिवाइस बन गई ना, ये डिवाइस बेसिकली पता है क्या करती है? ये करती है कि आपके ना जो एक्ने वल्गैरिस एक इशू होता है स्किन का ना, उसमें ना आपकी स्किन पे पिंपल्स बन जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, लाइक 15 Okay. आपने हिट की है ना, तो आपके फेस पे पिंपल्स बनेंगे, बैक्टीरिया की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, लेकिन मोस्टली वो बैक्टीरिया आपकी स्किन पे आके कल्चर कर लेते हैं और वो एक्नी का कॉज करते हैं ना, तो उसके इश्यूज़ को ना ये फुली मतलब कैटर करेगा, मतलब उसकी फुल फ्लैश ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, बैक्टीरियल किलिंग से लेके पेन रिडक्शन, इन्फ्लेमेशन सब कुछ करेगा। तो मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने कहा इसका नाम क्या रखें, नाम क्या रखें, तो मैंने पढ़ा ना डिफरेंट फ्रूट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्किन से रिलेटेड ना। कीवी की जब मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ना, एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टीज़ है जो हमारी डिवाइस जो है वो सॉल्व करी है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन रिडक्शन करता है, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोलेजन प्रोडक्शन करता है, और डिफरेंट इस तरह की फ्रेशनेस करता है, स्किन को रिजुविनेट करता है कीवी, और यही हमारी डिवाइस भी करती है। तो फिर मैंने इसीलिए सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी डिवाइस का नाम कीवी रखूँ। और यही हमें चाहिए। एग्जैक्टली। Very interesting name. How do you stay up to date with the latest skincare trends and research? कुछ देख रही होती हैं आप हाँ पाकिस्तान के एग्जैक्टली। अलावा भी? हाँ एग्जैक्टली, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अ, अगर एक जगह पे आप रुक जाए ना, तो मतलब आप फिर मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। पानी भी अगर एक जगह पे खड़ा हो जाए ना, तो वो स्मेल आने लग जाती है उससे, Good तो बहता example. पानी अच्छा होता है। इसी तरह मैं Right. कहती हूँ कि हमें ना डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज गेन करनी चाहिए, और अपडेट अपडेट का नाम ही ज़िंदगी है। आप दिन ब दिन अपडेट करते हैं अपनी लाइफ को, हर पिछला दिन आप कोशिश करते हैं कि अगला दिन आपके पिछले दिन से बेहतर हो। तो मैं अपडेट करती हूँ, मैं डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ रही होती हूँ। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक एलईडीज़ वगैरह से स्टार्ट किया था, तो अब मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको अपग्रेड कर लूँ। हम लोगों ने बिजनेस मॉडल कई दफ़ा चेंज किया, हमने नाम चेंज किया है। पहले हमारी कंपनी का नाम था क्योरा टेक्नोलॉजीज़, अब फिर जो है अब मैंने उसका नाम चेंज करके स्किन जिनी कर लिया है। तो अच्छा, ये मैं पूछने वाली थी आपसे हम्म। स्किन जेनी, इसका क्या पीछे रीजन क्या है? अच्छा, ये पहले क्योरा क्योरा का मतलब था कि क्योर करने वाला ना। ओके ओके। फिर जैसे वो अपडेट करना चाहिए, आपको आपको ऐसा नाम करना चाहिए, होना चाहिए जो मतलब लोगों के दिमाग में Yes. बैठ जाए। अब इंटरेस्टिंग स्किन लगे, जिनी, हाँ बहुत एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग लगता है ये। एग्जैक्टली, स्किन जिनी सुनते साथ ही आपके दिमाग में आ जाता है कि कुछ स्किन से रिलेटेड है, स्पेशली और मुझे भी एकदम से। कुछ मैजिकल होने वाला है ना। तो मेरा बेसिक मतलब आइडिया यही था कि हम लोग मतलब ऐसी मैजिकल डिवाइस बनाएंगे जो स्किन के सारे इश्यूज को ट्रीट कर देगी, तो इस वजह से मैंने इसका नाम स्किन जीनी रखा। ठीक है, तो कब तक वैसे आपकी ये जो डिवाइस है ये बन चुकी है या क्या है इसका ये जो प्रोसेसिंग में? एग्जैक्टली ये जो मेरी डिवाइस है ना, ये भी इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी है, जो हमारा FYP का फाइनल प्रोजेक्ट था। अब इसको हम लोग कर रहे हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो कि मार्केट फिट होगा, ओके। या फिर जो मतलब अपग्रेडेड वर्जन होगा इसका। अभी ये प्रोजेक्ट है, हम इसको प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा इंशाल्लाह विद इन 3 to 6 months में हम लोग इंशाल्लाह इसको लॉन्च करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले।
दैट्स रियली ओके, कैन यू डिस्कस एनी फ्यूचर प्लान्स और अपकमिंग प्रोडक्ट्स लॉन्चेस? इसके अलावा भी आप कोई डिवाइस या कोई प्रोडक्ट वगैरह, इसके अलावा कोई है आपका इरादा? एग्जैक्टली अच्छा मैंने अपनी नीश जो है ना बहुत मतलब कम करके ना सिर्फ स्किन से रिलेटेड कर दिया, लेकिन ये भी कुछ छोटा एरिया नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा अभी भी प्लान ये है कि इसके बाद जो है मैं और डिफरेंट स्किन से रिलेटेड जैसे इश्यूज होते हैं, जैसे स्किन कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर का फॉर्म है, तो मैं बायोमेडिकल की फील्ड की जितनी भी थ्योरीज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए और मैं उसमें भी काम करना चाहूँगी। इसके अलावा स्किन बर्न हो जाता है, इससे बर्न के विक्टिम्स होते हैं या डिफरेंट भी किसी भी तरह का बर्न होता है, तो मैं मेरा फ्यूचर में मुझे यही मुझे है बहुत कि बर्न होते हैं, और स्पेशली ऑमलेट बनाते हुए। नहीं स्किन बर्न मतलब बहुत इंटेंस किस्म का भी अगर हो ओके जाए तो ओके हम उसका कोई सोल्यूशन निकालें या उससे रिलेटेड कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, तो मेरा इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है कि हम स्किन की और भी डिजीजेस को कैटर करेंगे। ये तो मस्ट है ना लेडीज के लिए। एक्चुअली हम लोग चूंकि जब भी किचन में जाते हैं तो वो हमारे लिए तो मस्ट होता है ना, मेरे लिए एग्जैक्टली स्पेशली, हाँ कि मैंने तो बेशक ऑमलेट भी बनाना है, मैं तो मैंने जल के निकलना है। हाँ बताओ, मैं एग्जैक्टली किचन से हाँ आई हूँ। हाँ वो मिनिमम बर्न से लेके एक्सट्रीम लेवल के बर्न्स तक ना हर तरह का इंशाल्लाह कैटर करेगा, और मतलब प्लान इंशाल्लाह यही है। अच्छा आयशा, एक दफ़ा इस तरह हुआ मेरे साथ कि मैंने यूट्यूब पे देखा हम्म कि आप टूथपेस्ट जब पिंपल पे लगाएंगे ना तो आपका पिंपल खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छा, तो मैं जो थी लगा कर मैं सो गई टूथपेस्ट लगा के। जब मैं उठी हूँ, आई थिंक कोई 4 से 5 घंटे बाद, ऐसे नैप के लिए लेटी थी मैं और मैं सो गई, और जब मैं उठी हूँ हम्म तो वापस मेरी सारी स्किन यहाँ से बर्न हो चुकी थी। और लाइक इस बार मैं 2 वीक बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि वो इतनी अजीब लग रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है ना। फिर उस टाइम पे मैंने जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ बातचीत की और उसने मुझे दिए इसके लिए ना ऑइंटमेंट्स वगैरह। बट अभी ये है कि उससे मुझे टाइम लगा ना ठीक होने में। लाइक हम लोगों को इंटेंस चाहिए होता है फौरन से कि हम लोग एग्जैक्टली ठीक हो जाए ना। तो सडन इस तरह की जो डिवाइसेस वगैरह ये हम लोग तो चाह रहे होते हैं ना, अगर क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इन चीजों को लेके सिवाय लेजर के। जरा से ज्यादा हमें एग्जैक्टली पता होता है कि जी हाँ जी लेजर है और इस तरह की चीजें हो रही हैं, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, हम लोगों को इतना ज्यादा नहीं आइडिया होता। तो ये जो है आपकी जो डिवाइस है, ये बेसिकली हर रैंक के लिए है या जस्ट फॉर दी अपर क्लास? अच्छा जैसे आपने पिछली बात भी की थी ना अपग्रेड करने वाली, पहले मैंने स्टार्ट लिया था डर्मेटोलॉजिस्ट से ही, कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए कोई बहुत बड़ी मेडिकल की डिवाइस बना लेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं मार्केट रिसर्च की और पता चला कि हमारी टारगेट ऑडियंस अभी उस लेवल की नहीं है, तो अभी हमें जो डिवाइस बनानी है ना वो अपनी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए बनानी है। अभी जो है मेरा मेन फोकस जो है वो यही होगा कि मतलब हम लोग लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती और उनको ज़रूरत है, उनकी स्किन खराब हो गई है, तो उनको हम लोग कैटर करें। लेकिन इन फ्यूचर मेरा प्लान ये है कि हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे और हम लोग इसको अपनी टारगेट मार्केट को बढ़ा लेंगे और इंशाल्लाह हर कैटेगरी के लोगों के लिए गुड अप्रोच अवेलेबल होगा हमारा प्रोडक्ट। वेरी गुड आयशा, इसके अलावा कोई डिफिकल्टी आपने फेस की हो अपनी जर्नी के दौरान, या कोई इस तरह की हार्डशिप्स, स्पेशली गर्ल्स, नॉट जस्ट आई लाइक आपको मतलब हेरासमेंट वगैरह की बात नहीं कर रही मैं, लाइक वैसे ही नॉर्मल आपको कोई डिफिकल्टी आई हो फैमिली की तरफ से, कहीं और से कि भाई अभी मत करो और स्किन की तरफ मत जाओ, तो इस तरह की कोई चीज़? हाँ वो तो मतलब जिससे भी आप बात करेंगे वो सारे आपको यही बताएंगे कि लड़कियां जैसे जैसे स्टेप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही होती हैं तो 10 लोग जो है वो खींच खींच के वापस नहीं जाओ नहीं जाओ। जब वो देखते हैं कि ये दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है या हमसे बेहतर होती जा रही है तो आपके मेल काउंटर पार्ट्स जो हैं उनको भी थोड़ा वो होने लग जाता है कि यार ये तो हद है हमारे लिए। मैंने इस तरह की मतलब बातें थोड़ी बहुत फैमिली में सुनी फेस हैं। किया आपने? नहीं फैमिली मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फादर मेरा भाई मुझे अभी तक मतलब सपोर्ट कर रहा है, लाइक वो मेरा प्रॉपर मुझे पिक एंड ड्रॉप भी देता है, वो मुझे बहुत मतलब सपोर्ट करता है। लेकिन हमारी वैसे जो हमारी सोसाइटी है वो कहती है लड़कियां बिजनेस बिजनेस लड़कियों का काम ही है, लड़कियों का काम बिजनेस तो नहीं है। लड़कों का काम है। हालांकि हम लोगों को अपने इस्लाम से सीखना चाहिए कि हज़रत खदीजा जो है वो कितने अरसे पहले एक कामयाब बिजनेस वुमेन थी और वो मतलब पूरा बिजनेस चला रही थी। उन्होंने इस्लाम के इनिशियल डेज में इस्लाम में इन्वेस्टमेंट भी की थी। तो हम लोग अपने वो वाला नहीं देखते कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है। हम लोग अपने से बस दिमाग में बनाया भाई ये औरत है इसका काम है कि ये घर में ही रहेगी,
तो मुझे मतलब इस तरह के इश्यूज आते हैं, लोग ट्रस्ट कम करते हैं फीमेल्स पे कि ये पता नहीं इसकी शादी हो जाएगी और ये चली जाएगी राइट। और ये चली जाएगी और ये पता नहीं है, ये पता नहीं बिजनेस करे ना करे। तो मतलब इस तरह के मसले होते हैं और वो आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आप अपनी डेडिकेशन से लोगों को बताते हैं कि नहीं, हम लोग इधर ही फिल्म खड़े हैं, हम लोग स्टैंड कर रहे हैं शोल्डर टू शोल्डर मैन के साथ, और हम लोग प्रॉपर राइट। काम कर रहे हैं। ओके आयशा, आप अभी क्या कर रही हो? लाइक नाइकेट में होते हो आप? इंक्यूबेशन हाँ, सेंटर। एग्जैक्टली। मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही थी, मैं पास आउट नहीं हुई थी, तो हम लोगों का ये नाइकेट आया था, एयर यूनिवर्सिटी में हैकाथॉन था। इनका कोहॉर्ट 1 की सिलेक्शन हो रही थी, तो हम लोगों का, मेरी एफआईपी की टीम भी थी साथ हम लोगों का। वहाँ पर ना रिसर्च शोकेस के विनर थे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोगों का बड़े अच्छे से सिलेक्शन हुआ, फिर हम लोग 15 टीम्स में आए थे इधर नाइकेट में। तब तक ये सिर्फ प्रोजेक्ट ही था और एक एफआईपी था जो बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स ने बनाया था। फिर बाद में इधर आए, इधर मैंने आके बिजनेस मॉडल सीखे, बिजनेस को कैसे, मतलब कैसे क्या क्या स्टेजेस होते हैं बिजनेस डेवलप करने के, एक प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, एक एंटरप्रेन्योर की अपनी अपने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वो डेवलप करे तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनता है। ये सब कुछ मैंने बिजनेस, ये सारा कुछ आके नाइकेट में सीखा। नाइकेट बेसिकली मेरा दूसरा घर है जिसे मैं कहती हूँ। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज है ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे। यस। और ये माशाल्लाह मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स में से है, और ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्टअप्स को, राइट। ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। और फीमेल लेड स्टार्टअप्स भी काफ़ी स्पेशली ज़्यादा। फीमेल्स के लिए ये बहुत एग्जैक्टली अच्छा एग्जैक्टली, इनिशिएटिव है। हाँ। राइट। और इनका इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, लाइक मतलब जैसे हम लोगों को होता है ना वर्क प्लेस हरासमेंट वगैरह वाला, वो वाला राइट। बिल्कुल भी नहीं। बहुत सेफ माहौल है एयरफोर्स के उनके सब के अंडर, बहुत माशाल्लाह अच्छा अच्छा सिस्टम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा, आपने कोई टेस्ट क्वालिफाई किया था इस चीज के लिए? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया ना कि एक हैकाथॉन हुआ था, उसमें हैकाथॉन एक बेसिकली कंपटीशन होता है, उसमें डिफरेंट टीम्स आई होती हैं, 7 to 8 टीम्स थी, जिनके बीच में से एक विनर थे, उन्होंने कैंसर का कुछ ट्रीटमेंट किया था, और दूसरे सेकंड नंबर पे हम लोग आए थे, यानी रनर अप थे हम लोग। तो हम लोगों ने ये एक्नी वल्गैरिस का ट्रीटमेंट किया था। ये 2 टीम सेलेक्ट होके नाइकेट आई थी फिर। गुड। गुड। ओके आयशा, आपकी फैमिली में इस तरह कोई था जिससे आप मोटिवेट हुई कि मैंने मतलब आई डोंट गो फॉर अ जॉब, मैं बिजनेस साइड जाऊंगी और बिजनेस करूंगी, या इस तरह से फैमिली में होता है ना कोई जो आपको हाँ। इंस्पायर कर रहा होता है? अच्छा ना, असल में पता है क्या, मेरे जो अब्बू हैं ना, वो एयरफोर्स में थे, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में मतलब यही देखा है, मैं एयरफोर्स से इंस्पायर्ड थी एयरफोर्स से करना चाहती थी, लेकिन बचपन से ही ना मेरी एक डायरी होती थी, उसमें मैंने ना अपना एक ब्रांड बनाया हुआ था, ए डॉट ब्रांड था मेरा, ठीक है। उसका मैंने प्रॉपर फ्रेमवर्क लेआउट बनाया था, एक पूरी बिल्डिंग होगी, 4 मंजिला है, उसमें हर मंजिल पे ये कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे। मैं मतलब मैं पता नहीं इन बिल्ड था या क्या था, अल्लाह ताला की तरफ से था। मैं प्लानिंग करती होती थी मतलब बिजनेस से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट ना, मैंने डिफरेंट ट्राइज भी की है बिजनेसेस की। मुझे इन बिल्ड पसंद था बिजनेस करना, मतलब लेडी बॉस बनना, या कोई मेरा बॉस ना हो, या मुझे अब ऐसा लगता है कि मतलब मैं काम नहीं कर सकती किसी के अंडर। किसी के अंडर, या मुश्किल होगा मेरे लिए ऑर्डर्स लेना। तो मतलब इससे मुझे मतलब थोड़ी इंस्पिरेशन हुई है। वैसे मेरी फैमिली में कोई भी ऐसे नहीं, सारे जॉब, मतलब जॉब की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। और एक्चुअली आपको पता है एक घर की तरफ से भी प्रेशर होता है मे बी कि शायद आप अभी अब डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो अब आपने जितना इस पर किया है खर्चा, उतना आप जो है कमाओ भी, अपना एक हम्म। साल का इतना एम बनाओ, ये करो एग्जैक्टली। वो करो। हम्म। तो ये सब फेस किया आपने? हाँ एग्जैक्टली, ये तो मतलब ये तो होता है, ये तो इंसान को खुद भी होता है, बीइंग अ गर्ल। हम लोग जो होते हैं ना, वो अब थोड़ा थोड़ा। अभी तक हम डिपेंडेंट है यार। हाँ एग्जैक्टली, इंडिपेंडेंस का भी एक अलग मजा है, और दूसरे नंबर पे कि यस। आपको ना एक एहसास होता है कि आपकी फैमिली ने आप पे इतने इन्वेस्टमेंट की कितनी है, इन्वेस्टमेंट इतनी है, इन्वेस्टमेंट की राइट। है, तो आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ मतलब कर दो। फैमिली का तो होता है जल्दी से जल्दी शादी हो जाए हाँ, नहीं तो हम लोगों का अपना होता है कि हम लोग किसी तरह मतलब इन रिटर्न करें, लेकिन उसके साथ साथ ही मतलब फिर ये होता है कि चलो मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बिल्कुल। और टाइम तो लगता है।
हाँ, बिजनेस टाइम इज बेसिकली टाइम टेकिंग प्रोसेस, और एग्ज़ैक्टली। स्पेशली इन पाकिस्तान मेकिंग मनी इज नॉट एन इजी प्रोसेस। हाँ, एग्ज़ैक्टली डिपेंड करता है कि आप तरीका क्या अपनाते हैं। अगर आप मतलब हलाल तरीके से और सही वो कमाना चाहते हैं तो इट इज़ टफ, बट ये है कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा नामुमकिन कुछ भी हाँ, नहीं होता, नामुमकिन क्योंकि नहीं अल्लाह ने होता। हमें आज़ाद पैदा किया है, तो मेरे यस, ख्याल से आपको किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ से रुकना नहीं चाहिए। एग्ज़ैक्टली, ना ही कोई बिल्कुल। चीज़ आपको रोक सकती है, और हुँ, स्पेशली अगर if आपकी फैमिली सपोर्टिव है, हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो यू कैन डू एनीथिंग। हुँ। एग्जैक्टली बस मुझे यही था कि मतलब मैं खुद कमा लूँ, खुद अपने फैमिली को सपोर्ट कर दूँ। मेरी फैमिली का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, उनका बस एक ही प्रेशर है कि शादी हो जाए। लेकिन मेरा फ़िलहाल यही है कि थोड़ा मतलब बंदा थोड़ा इसको जितना एक्सटेंड कर ले उतना सेल्फ बेटर है। मेड बनना चाहते सेल्फ हैं मेड बन फिर जाए किसी देन पे शादी डिपेंड हो करने जाए। के बजाय आप इंडिपेंडेंट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ अपने मेरे प्रोडक्ट की जो ब्यूटी है वो ये है कि हम लोग जो है मतलब हम लोग ना पहले जब हमने स्टार्ट किया था ना रिसर्च, तो हम लोगों को एक मतलब क्वेश्चनएयर मिला था कि हम लोगों ने 3 थेरेपीज़ हैं, उनको कंबाइन करके एक डिवाइस बनानी है। फोटोथेरेपी, क्रायोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी। यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में, एफआईपी में। तो हम लोगों ने सोचा कि वाई जस्ट एक डिवाइस बनाए जिसमें तीनों मॉड्यूल्स हो, हम क्यों ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सोसाइटी का जिसको हम सॉल्व कर सकें ना। तो जब हमने बेसिक रिसर्च की ना, तो उसमें हम लोगों को ये पता चला कि एक्नी वल्गैरिस एक बहुत कॉमन जो है वो स्किन रिलेटेड डिजीज़ है। ये तकरीबन 15 टू 45 की एज में जो लोग होते हैं उनको 80 टू 90% लोग ऐसे हैं जो ये मसले से सफ़र कर रहे होते हैं। बहुत कम लकी वंस होते हैं जिनको नहीं होता स्किन से रिलेटेड इश्यूज बना होते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट इससे किया कि हम लोग जो है वो एक्नी का ट्रीटमेंट करेंगे और उसका ये हल निकालेंगे। लेकिन जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई और हम लोगों ने इसको मतलब डेवलप कर लिया डिवाइस, तो हम लोगों ने इसके एक मॉड्यूल पे और मतलब फर्दर रिसर्च की, तो हमें ये पता चला कि ये सिर्फ एक्नी वल्गैरिस को नहीं ट्रीट कर रहा, ये स्किन के और भी मुख्तलिफ इशूज़ को ट्रीट कर रहा है। जैसे कि आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो तो ऑपरेशंस के बाद भी होती है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पीआरपी के बाद पेन होता है, पेन की रिमूवल के लिए भी तब वहाँ भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा माइक्रो करंट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है या इलेक्ट्रोथेरेपी वो यूज़ हो सकती है कि हमारी जो स्किन की रिजुविनेशन के लिए यूज़ हो सकती है। हमारे स्किन में जो स्कार्स आ जाते हैं उनकी स्कार्स की हीलिंग के लिए यूज़ हो सकती है। इस तरह हम लोग ये सेम डिवाइस और सेम टेक्नोलॉजी डिफरेंट उसके लिए भी यूज़ कर आप सकते मुझे हैं। बर्निंग ये का बता बात रही थी, तो बेसिकली इसमें जो आपकी जो डिवाइस है, इसमें सन बर्निंग का भी है? क्योंकि सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्पेशली उनके साथ जो लेडीज बैठी हुई होती हैं, उनका बर्न की वजह से इस कदर उनकी स्किन और उनकी चीक्स स्पेशली इतनी रेड हुई हुई होती हैं कि उन्हें लग रहा हाइपर होता है पिगमेंटेशन। कि हाँ, तो वो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी ये डिवाइस कोई हेल्पफुल है या नहीं? अभी फ़िलहाल हमारी इस मामले में रिसर्च नहीं हुई कि ये वाली डिवाइस क्या उस काम के लिए भी यूज़ हो सकती है या नहीं। लेकिन इन फ्यूचर हम लोग बना सकते हैं फॉर श्योर। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि पहले जो चीज़ है उसका इलाज हम लोगों ने बनाया, फिर उसके बाद जो है हम लोग मतलब बीमारी आई है, और हर चीज़ का इलाज है और इंशाल्लाह इलाज बन जाएगा, लेकिन उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं कि हम लोग करेंगे इस पे इंशाल्लाह। काम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कभी कोई इस तरह की कोई कमेंट्स वगैरह फेस किए हों, या कोई इस तरह की चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ़नी हो, या लोगों ने बैड कमेंट्स तो ऑफ कोर्स देखिए हर चीज़ में आते हैं, इट्स हाँ, वेरी नॉर्मल। एग्ज़ैक्टली। तो इस बार इसका कुछ बताएँ मुझे, मतलब आपने कभी फेस किए हैं, बैड कमेंट्स फेस किए हैं? आयशा पता है मुझे डायरेक्ट मेरे पेज पे मतलब बहुत सपोर्टिव लोग हैं, वो सारे मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन मतलब मेरी मतलब फ़नी कह लें, अब तो फ़नी लगता है, लेकिन तब ना एक बहुत अजीब से कमेंट्स आए थे। मतलब कुछ लोगों ने नाइकैट के पेज पे इस पे कह दिया था कि ये क्या नाइकैट एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ में बना रहे हैं, एक्नी का ट्रीटमेंट बना रहे हैं। का काम है। एक्नी का क्या एक्ने नाइट काम है? कैट वालों को हाँ। भी हो जाती है, इट्स वेरी नॉट एग्जैक्टली वन। वो कह रहे थे कि इंडिया जा रहा है स्पेस में और आप लोग एक्नी का ट्रीटमेंट बना रहे हैं। तो मेरा थोड़ा दिल दुखा था, लेकिन फिर मैंने कहा यार देखो, मतलब वो बंदे जो कमेंट्स कर रहे हैं वो तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना जो हम ये कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम की मेंटेलिटी थोड़ी सी इस तरह की मतलब ख़राब है। हम लोग ये कहते हैं कि कुछ 100 लेवल का काम कर लें, 50-60 लेवल का काम छोड़ के बैठे हुए हैं। तो हमें स्टार्ट करना चाहिए छोटे लेवल से। छोटी-छोटी हम चीज़ों से सुई स्टार्ट भी करें। अपनी खुद बना लें अपने मुल्क में, हम छोटी मोटी मशीनरी खुद बना लें अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में ये चीज़ खुद बना लें, और फिर हम जाके बनाएंगे रॉकेट्स जो जाएंगे स्पेस में। तो ये वाली हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए, ग्रोथ मेंटालिटी। हमारी मेंटालिटी है नहीं, हम इस स्टेप से
डायरेक्ट स्टेप पे जाएंगे, तो क्योंकि इंडिया वो बना रहा है, तो हम ये नहीं देखते कि इंडिया ने स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की है, वो हर सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं, वो Right. हेल्थ केयर सेक्टर में भी ग्रोथ कर स्पेशली रहे हैं। एजुकेशन में इन लोगों को बकायदा ये कहना चाहिए था कि नाइकैट को सपोर्ट करना चाहिए हेल्थ के और स्टार्टअप्स को, ताकि हमारी हेल्थ केयर जो है वो इम्प्रूव हो, हमारी हेल्थ केयर जो इतनी महंगी है वो मतलब ताकि हमारे पुअर लोग या फिर इस तरह के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अफोर्ड कर पाएँ उसको। इस तरह के काम और सपोर्ट करने चाहिए, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह अवेयरनेस कर देंगे लोगों की। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह में हम लोग हम लोग इंशाल्लाह अवेयरनेस कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके आयशा, आई थिंक आज के पॉडकास्ट में इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत हुआ। अच्छा, एक बहुत मजे की बात मुझे अभी आ रही है कि हम लोग आपसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ एंड यू सेड आयशा, आई सेड आयशा, आयशा हो रही है आज का एग्जैक्टली पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट आयशा। अब जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी परेशान होंगे कि कौन सी आयशा है बहुत है आयशा। कि कौन सी आयशा किस आयशा को कह रही है। What advice do you have for aspiring entrepreneurs looking to start their own skincare business or not just for ladies जो बॉयज भी आना चाह रहे हैं इस चीज में, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी? आयशा मेरी वैसे जितनी भी थोड़ी सी जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप में, मैं लोगों को मोटिवेट ही करती हूँ कि आए बिज़नेस करें, हमारे मुल्क को ज़रूरत है, हमारे मुल्क की वाहिद जो मसलों का हल है वो यही है कि हम सारे जो हैं वो बिज़नेस करें और अपने मुल्क में सरमाया लाएं और हम लोग अपने मुल्क को डेवलप करें। लेकिन सबसे पहली बात मैं एक दो एडवाइसेस करूँगी। सबसे पहले कि बिज़नेस में आए, लोगों को मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है कि बिज़नेस करना है, पैसा बहुत है, ये है वो है, लेकिन डेडिकेशन नहीं है। कि आज मैं अगर किसी कोई बंदा कहता है जॉब छोड़ रहा हूँ बिज़नेस करूँगा, मैं उसको आगे से कहती हूँ मत करो, तो वो आगे से मुझे ये भी नहीं कहता कि क्यों ना करूँ, क्या मसला है, मैं तो करूँगा, तो मुझे क्यों मना कर रही हो, आगे से ना करूँ, अच्छा नहीं करता, इस तरह वो करते हैं। तो मुझे ये है कि लोगों को डेडिकेटेड होके इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि ये काम जो है ये आपके स्ट्रेस लेवल भी आजमाता है, आपको ना एक बिल्कुल न्यू पर्सन बना देता है। आपका जो पिछला, मैं कहती हूँ पुरानी आयशा जो है ना वो मर गई है, अब एक न्यू आयशा है जो बिजनेस के बाद जो है ना वो एक नई आयशा बनी है, क्योंकि आपके स्ट्रेस लेवल इतना इतना ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस से गुजर जाते हैं ना कि आप लोग बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। वो कहते हैं ना पत्थर पे भी वो पड़ते रहते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, और कोयला जो है उस पर जब जितना ज़्यादा वो प्रेशर पड़ता है या जितनी ज़्यादा उसमें वो उसको मुश्किलात से गुजरता है तो वो हीरा बनता है। तो इसी तरह बिज़नेस का भी यही सीन है। बिज़नेस बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप डेडिकेशन से और कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग कुछ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगता है ऑफ कोर्स कि आपको डेवलप होने में काम करता है। और दूसरी बात जो है वो लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो उनके लिए मुझे ये है कि हम लोग ना, अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अच्छी काबिलियत दी है कि हम लोग ना सामने वाले बंदे की इंट्यूशन हमारी बहुत अच्छी है, तो हम समझ जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को ये वाली अपनी जैसे शेविंग एड में भी देखते हैं आप लेडीज आ रही हैं, हाँ, हमारे शेविंग एड में कोई काम नहीं है, नहीं है बट फिर भी लेडीज शेविंग एड में होती हैं, हर हम्म। किस्म के शेविंग एड में हाँ आपको लेडीज मिलेंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोगों की कन्विंसिंग पावर है, हम लोगों को कुछ अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट्स हैं जो कि हम बिजनेस में यूज़ करके उसको हम लोग बहुत अच्छा लेके जा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों की इंट्यूशन अच्छी है, हम सामने वाले बंदे हम लोग फ़ौरन फैसला कर सकते हैं कि ये क्या 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 क्या, और हम इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस का पार्ट है आप अपने उनके साथ जो है अपने क्लाइंट्स के साथ इमोशनल कनेक्शन आप बना लें। आप इमोशनल कनेक्शन आपका बन गया ना, आपकी सेल्स हो जाएंगी आपके अपने क्लाइंट्स को समझ रहे हैं ना, तो आप सेल्स कर देंगे। इसके अलावा जो मैं दूसरी एडवाइस उनको देना चाहूँगी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को या फीमेल्स को, कि खुद को कहीं भी फिट करने की कोशिश ना करें। आपने अपने लिए कोई मोल्ड बनाया है कि मैंने इसमें फिट होना है, तो वो लाजमी नहीं है कि वो मोल्ड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और ज़्यादा परफेक्ट जो है वो मोल्ड बनाया हुआ है। तो आप इतनी ज़्यादा खुद को हार्डशिप्स और इतनी ज़्यादा खुद पे वो मुसल्लत ना कर दें कि बस मेरे से यही करना है, यही हो रहा है, ये हो। खुद को चांस दें। अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा इतने अच्छे मुल्क में पैदा किया, आपको लड़की बनाए आप खुद को समझें, थोड़ा सा लर्न करें, आपके लिए बेस्ट मोल्ड होगा, आप उधर जाके फिक्स होंगे। क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि अल्लाह ताला ने ना दीवार बनाई है, दीवार जो है वो इंसानों से जुड़ जुड़ के बनती है।
बीच में से एक पार्ट भी मिसिंग होगा ना तो पूरी दीवार मिसिंग है। जब तक आप जाके उधर फिक्स नहीं होंगे ना तो आपकी कमी कोई पूरी नहीं करेगा। तो आप बस वेट एंड वॉच, टाइम दें कि आप उस देर तक पहुंचे और वो दीवार गुड थिंग complete टेक्स हो। टाइम। तो आयशा, आप देखने वालों को प्लीज अपने चैनल का बताएं ताकि वो विजिट करें स्किन जेली को, प्लीज मस्ट। हाँ। अच्छा, आप मेरा पेज विजिट कर सकते हैं skinjini.pk इंस्टाग्राम पे, और मैं फेसबुक पे भी हूँ और लिंक्डइन पे भी हूँ स्किन जीनी के नाम से। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो आयशा मच।